परमेश्वर के आभारी हैं आज इस सुबह के लिए। परमेश्वर ने हमें संभाल कर रखा, आज का ये खूबसूरत दिन दिखाया। और कितनी खुशी की बात है जब हम अपनी आंखों को खोलते हैं, परमेश्वर की सृष्टि को देखते हैं, परमेश्वर के कामों को देखते हैं। सांस चल रही होती है, अपने कामों को करने का परमेश्वर हमें बल देते हैं। सच में हमारे लिए परमेश्वर को धन्यवाद करने की बहुत सी बातें हैं। कई बार लोग वेट करते हैं, बहुत जब बड़ा हो जाएगा हम परमेश्वर को तब धन्यवाद देंगे। लेकिन हर एक सांस जो हम लेते हैं, हर एक चीज़ के लिए, छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आमीन। और सच में परमेश्वर का वचन बहुत सामर्थी है। आज मैं आपके साथ कुछ बातों को बांटूंगी और मैं विश्वास करती हूँ ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। जैसे आज हमने सबको फादर्स डे का विश किया है और आज दुनिया के सभी देशों में इस दिन को मनाया जा रहा है। लोग अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। कई लोग पार्टी करके सेलिब्रेट कर रहे हैं, कई लोग केक काट के सेलिब्रेट कर रहे हैं, कई लोग कहीं पर घूम कर सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन आज हम परमेश्वर की हुजूरी में हैं। हम सिर्फ अपने दुनियावी पिताओं को ही सेलिब्रेट नहीं कर रहे, लेकिन हम अपने स्वर्गीय पिता को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। आमीन। और सच में वो हमसे इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने हमें अकेला नहीं छोड़ा, वो हमेशा हमारे साथ हैं। अपने बेटे को हमारे लिए दिया, अपने पवित्र आत्मा को हमारे लिए दिया, जो हमारा मददगार है, सलाहकार है। और सच में बहुत अच्छी बात है, हम अपनी ज़िंदगियों में परमेश्वर पे निर्भर करते हैं। जब एक व्यक्ति हो सकता है कि अपनी ताकत पे, अपनी जान पहचान पे, अपने पैसे पे, अपनी समझ पे, किसी भी चीज़ के ऊपर इंसान निर्भर हो सकता है। लेकिन एक दिन ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, दुनिया और उसकी चीज़ें ख़त्म होती जाती हैं ना। फिर नया मौसम आता है, फिर नई चीज़ें आती हैं, नए लोग आते हैं, नए चेहरे आते हैं। लेकिन परमेश्वर कभी भी नहीं बदलते हैं। आमीन। मौसम आते हैं, बदलते जाते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी भी नहीं बदलते हैं। वो हमेशा एक समान है। उनका प्यार हमारे लिए कभी भी नहीं बदलता है, उनकी दया हमारे लिए कभी भी नहीं बदलती है। और वो आपसे प्यार करते हैं। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत हमारे लिए है, उन्होंने अपने इकलौते बेटे को दे दिया, जो कोई भी उन पर विश्वास करे वो नाश ना हो लेकिन अनंत जिंदगी को पाले। तो जैसे मैंने कहा, इस दुनिया में लोग अलग अलग तरीके से फादर्स डे मना रहे हैं, लेकिन आज हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है कि हम परमेश्वर की प्रेजेंस में आकर अपने स्वर्गीय पिता का धन्यवाद करें, जिनमें से हम जन्मे हैं। यूहन्ना कहता है, पहला यूहन्ना में, कि हम परमेश्वर से जन्मे हैं। आमीन। हमारा जन्म परमेश्वर से हुआ। इस दुनिया में आने से पहले हम परमेश्वर में थे और इस दुनिया को छोड़ जाने के बाद भी हम परमेश्वर में ही चले जाएंगे, उनकी प्रेजेंस में रहेंगे। ये दुनिया, इसकी चीज़ें आती और जाती रहती हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, जो व्यक्ति परमेश्वर पे विश्वास रखता है वो कभी भी डगमगाता नहीं है। जिसने उसकी ओर देखा, वचन कहता है, उसका मुंह कभी भी काला नहीं हुआ। जो परमेश्वर पर निर्भर करता है, जो परमेश्वर पर डिपेंड रहता है, परमेश्वर हमेशा उसको ऊंचाइयों पर, बुलंदियों में लेके जाते हैं। और अगर लगता भी है कि कई बार गिर रहे हैं या पैर फिसल रहा है, उस समय में भी परमेश्वर हमारे दाहिने हाथ खड़े होकर हमारे मददगार बन जाते हैं। हालेलुया। हम एक वचन पढ़ेंगे, आइए जाएं भजन संहिता उसका 103 अध्याय और उसकी 13 आयत। यहाँ से मैं शुरू करूंगी, कुछ आयतों को बोलूंगी मैं, और हम देखें परमेश्वर का वचन आज हमें कैसे कुछ बातों को हमारी लाइफ के ऊपर प्रकट करता है। याद रखें, जब बाइबल में हम देखते हैं नहमाया ने यरूशलेम की दीवार को बनाना का काम शुरू किया, हम उसके बारे में नहमाया की किताब उसके 4 अध्याय में पढ़ते हैं और पिछले दिनों में उसमें से भी वचन बांट रही थी। और एक जगह लिखा है, नहमाया ने कुछ लोगों को निचली जगहों पर भेजा, और निचली जगहों पर इसलिए भेजा ताकि उस दीवार की नींव को मजबूत किया जा सके। आमीन। और उन लोगों ने दीवार की नींव को फिर से तोड़कर बनाना शुरू किया ताकि उसके ऊपर एक अच्छी ऊंची मजबूत दीवार को, शहरपना को, ऐसी शहरपना, जो शहरपना का मतलब क्या होता है, आप लोगों में से कितने लोग अमृतसर गए हैं? अमृतसर गए कि नहीं कभी? अरे 2.5 घंटे का रास्ता होगा। अमृतसर गए हैं, आपने सुना होगा अमृतसर के 12 फाटक है, कितने लोगों ने सुना है? और यरूशलेम के भी 12 फाटकों के बारे में बाइबल में लिखा है।
और उन फाटकों के इर्द गिर्द दीवार होती थी उस समय। अब तो अमृतसर काफी बड़ा बाहर फैल चुका है, आबादी बढ़ गई है, लोग बढ़ गए हैं, लेकिन पुराने समय में अगर हम देखते हैं तो इसके चारों तरफ दीवार थी और इसमें 12 फाटक थे और इसको पूरी दीवार ने और फाटकों ने घेरा हुआ था उस सिटी को। और ये दीवार उसको क्या करती थी, संभालती थी, दुश्मनों से उसकी रक्षा करती थी। कोई भी अनजाना व्यक्ति अंदर नहीं आ सकता था, कोई भी ऐसे अंदर नहीं आ सकता था। ये दीवार उसको, उस शहर को, अमृतसर को प्रोटेक्ट करती थी। ये होता है शहरपना, जो एक शहर के चारों तरफ होती है। और अगर शहरपना टूट जाए तो कोई भी दुश्मन किसी भी शहर के ऊपर किसी भी वक्त हमला कर सकता है। जब नेहमाया ने शहरपना को टूटा हुआ देखा, यानी कि इर्द गिर्द जो दीवार थी यरूशलेम के उसको टूटा हुआ देखा, उसके फाटकों को जला हुआ, किवाड़ों को जला हुआ देखा, उसने कुछ लोगों को निचले स्थानों में भेजा और उन लोगों ने वहां से काम करना शुरू किया। क्या मतलब है निचले स्थानों का? निचले स्थानों का मतलब उसने उनको वहां भेजा जहां पर उस शहरपना की उस ऊंची दीवार की फाउंडेशन थी, नींव थी, उसकी जो नींव थी, फाउंडेशन थी, ताकि ये लोग उसको मजबूत करें और फिर जब वो मजबूत हो जाए नींव, उसके ऊपर दीवार खड़ी करी जा सके। जब आप वचन हर बार पढ़ते हैं, जब आप वचन को कलीसिया में आकर सुनते हैं, क्या होता है? हमारी नींव मजबूत हो रही है। आमीन। हमारा विश्वास बढ़ता जा रहा है। कई बार 6 हफ्ते के दिनों में कई नेगेटिव चीजें सुनते हैं, नेगेटिव खबरें हैं, नेगेटिव बातें हैं लोगों की, कई गलत सोचें आ जाती हैं। लेकिन जब हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, जब हम वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर हमारे नजरिए को बदलना शुरू कर देते हैं। परमेश्वर हमारी सोच को बदलते हैं, परमेश्वर हमारे बोलने को बदलते हैं। 2 चीजें इस दुनिया में बहुत ताकतवर हैं। एक तो एक इंसान के मुंह के वचन। क्या है एक इंसान के मुंह के वचन? यानी कि जो एक व्यक्ति अपने मुंह से बोलता है वो बहुत ताकतवर है। चाहे एक व्यक्ति इस बात को समझे ना समझे, लेकिन जो एक इंसान के मुंह से शब्द निकलते हैं वो बहुत 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 ताकतवर है। और दूसरी चीज, एक इंसान की सोच, हर कोई कहे सोच, फिर कहे सोच। सोच अगर नकारात्मक है एक व्यक्ति की, वो हर किसी को नकारात्मक यानी कि नेगेटिव वे में देखेगा। अगर एक व्यक्ति की सोच सही है, वो दूसरों को भी सही तरीके से समझेगा और देखेगा। परमेश्वर हमारी सोच को बदलते हैं। जब हम प्रभु में हैं, याद रखना, परमेश्वर में आने के बाद सिर्फ ये नहीं है हम कलीसिया आए, हमने आराधना करी, प्रभु में विश्वास किया, प्रभु ने हमें चंगा किया और अब हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। लेकिन याद रखें, अब हमारी लाइफ में एक बदलाव का समय आता है और ये बदलाव शुरू होती है हमारी सोच से। हर कोई कहे सोच से, फिर हर कोई कहे सोच से। एक सोच बहुत ताकतवर है, सोच। और परमेश्वर का वचन हमारी सोच में तब्दीली लाता है। वो हमारे दिल को बदलता है और सोच को बदलता है। और जब सोच बदलती है, एक व्यक्ति कभी भी अपने मन में परेशान नहीं होगा। अगर गलत सोच आ भी जाए, कुछ नेगेटिव आ भी जाए, कोई बुरी खबर सुन भी जाए, कोई चीजें ऐसी जो डर ला दे, ऐसी बातें जो खौफ लेके आए, लेकिन जब हमारे अंदर ये परमेश्वर का वचन है, ये हमसे बात करेगा उस समय में जब हमें जरूरत है। आमीन। ये बहुत ताकतवर है। ये तलवार है, वचन में लिखा है ये आत्मा की तलवार है और हर एक व्यक्ति को अपनी तलवार लेकर चलना है। हम सिर्फ ये नहीं सोच सकते कि दूसरा व्यक्ति हमारे लिए प्रार्थना कर देगा या कोई चौथा व्यक्ति हमारे लिए प्रार्थना कर देगा। हाँ, वचन कहता है हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है क्या हम वचन की गहराई को समझते हैं, हम वचन की चीज़ों को समझते हैं। इसीलिए हम कलीसिया आते हैं ताकि हम सीखें और आगे बढ़ें। परमेश्वर हमारी सोच को बदलते हैं। हर कोई कहे सोच को बदलते हैं। मैं सोच पे बात नहीं करने जा रही हूँ, लेकिन सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ, एक व्यक्ति की सोच उसको गिरा सकती है, एक व्यक्ति की सोच उसको उठा सकती है। सोच से सब कुछ शुरू होता है। गुस्सा भी यहीं से शुरू होता है, प्यार भी यहीं से शुरू होता है। दिल नहीं करता है प्यार करने का, लेकिन हम फिर मन बनाते हैं, नहीं मैंने ठान लिया है,
मैंने सोच लिया है, चाहे वो मेरे साथ लोग कुछ भी बर्ताव क्यों ना करें, लेकिन मैं फिर भी उन्हें प्यार करता रहूँगा। आमीन। चाहे कोई मेरे साथ कैसा भी बर्ताव कर ले, लेकिन मैं फिर भी परमेश्वर का स्वभाव दिखाता रहूँगा। हालेलुया। सोच से सब कुछ शुरू होता है। गलत बातें सोच से शुरू होती हैं, सोच से ही कुछ पाप शुरू होते हैं, सारे पाप शुरू होते हैं। इंसान सोचता है ना, और फिर उसके बाद वो कर बैठता है। प्लानिंग कहाँ बनाता है इंसान? अपने दिमाग में बनाता है, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग इंसान फिर काम करता है। परमेश्वर ने भी सोचा था हम इंसान को बनाएंगे अपने स्वरूप में और अपनी समानता में। पहले परमेश्वर ने सोचा, आप पढ़ के देख लें उत्पत्ति की किताब में, परमेश्वर ने पहले सोचा और फिर उसके बाद हम देखते हैं दूसरे अध्याय में, पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं परमेश्वर ने सोचा हम इंसान को अपने तरीके अपनी तरह बनाएंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट हमारी तरह होगा, हमारी तरह स्वभाव होगा इसका, हमारी तरह ये ताकतवर होगा। लेकिन हम दूसरे चैप्टर में जब पढ़ते हैं आगे जाके, फिर परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी को लिया और फिर वहां से इंसान को बनाया और उसके अंदर अपना आत्मा डाल दिया, और उसके बाद इंसान जिंदा हो गया, वो मिट्टी का पुतला। आज बहुत लोग जिंदा दिखेंगे चलते फिरते, लेकिन वो लोग जिंदा नहीं हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना कोई भी व्यक्ति, कोई इंसान परमेश्वर की जिंदगी में चल ही नहीं सकता। आप समझ रहे हैं? इसीलिए हमें परमेश्वर का आत्मा जरूरी है। और धन्यवाद, परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमारे लिए वो रास्ता खोला और हमें अपना पाकरू दे दिया। हालेलुया। परमेश्वर कहें परमेश्वर मेरी जड़ों को मजबूत कर रहे हैं। कहें परमेश्वर मेरी जड़ों को मजबूत कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एक पेड़ में उसकी जड़ होती है। ऊपर से चाहे वो जितना भी हरा दिखे, ऊपर से उसमें चाहे जितने भी फल लगें, अगर जड़ खराब हो जाती है वो पेड़ लंबा नहीं रह पाता। जब हम परमेश्वर की हुजूरी में आते हैं, उनका वचन सुनते हैं, पढ़ते हैं, ये हमारी जड़ों को मजबूत करता है। एक बार एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन में जब जड़ पकड़ जाता है ना, आंधी आए, तूफान आए, लोगों की बातें आए, दुनिया के तसीहे आए, बदनामी आए, बदसलूकी आए, बेइज्जती आए, कुछ भी आए, वो इंसान प्रभु को कभी भी नहीं छोड़ता। हालेलुया। हम एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं, पिछले दिनों में किसी को बता रही थी, एक बहुत खूबसूरत आराधना का गीत है और उस गीत का नाम है मैंने निर्णय लिया है मैं यीशु के पीछे चलूंगा। आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस। बहुत खूबसूरत एक इंग्लिश का भजन है और इसको आज दुनिया के कई चर्चेज में गाया जाता है। लेकिन कई बार हम सोचते हैं आराधना का गीत ऐसे ही आ गया, लेकिन इसके पीछे की स्टोरी मैं आपको बताऊंगी। एक व्यक्ति था और वो नॉर्थ ईस्ट में था, और उस समय 1904 और 5 के समय की बात है, जब यूरोप में एक जगह है जिसका नाम है वेल्स, वहां पर परमेश्वर का बेदारी आ गया, पवित्र आत्मा का काम होने लगा। लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में एक्सेप्ट किया, लोगों ने अपने गुनाहों से तौबा करी, अब वो प्रभु के साथ चलने लगे। और उन दिनों में 1905-1904 में, उन दिनों में बहुत से लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी दी और फैसला लिया कि हम आपके वचन को दुनिया के और भी जगहों में लेकर जाएंगे। और वहीं से ही कुछ मिशनरी हमारे देश में आए और नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जिसे कहते हैं उत्तर पूर्वी स्टेट्स जो हैं हमारे, जिसमें मेघालय आता है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश आता है, मणिपुर आता है, नागालैंड आता है, और भी कई स्टेट्स आते हैं, असम आता है। वहां पर ये लोग आए और इन्होंने परमेश्वर के वचन के बारे में बताना शुरू कर दिया। जब इन्होंने वचन बताया, विरोध भी हुआ, लेकिन एक व्यक्ति एक ट्राइब में था, गारो ट्राइब करके उनको कहा जाता था, ऐसे कबीले से था जिनका नाम था गारो कबीला। और जो उस जगह के लोग थे, ये लोग आसान नहीं थे हैंडल करना। ये लोगों को कहा जाता था ये हेड हंटर्स हैं। हेड हंटर्स मतलब अगर कोई दूसरा व्यक्ति इनको दिख जाए जो इनके कबीले का नहीं है, वो उसको गर्दन काट के मार देंगे या तो तीर से मार देंगे।
और यहाँ तक भी सुना जाता है कि ये लोग इंसान को भी खाते थे उस समय में। बिल्कुल ट्राइबल लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, ना इनको पता है उठने बैठने का, ना इनको पता है क्या कपड़े पहनने क्या नहीं, और कई ऐसी चीज़ें जो इनके उस समय कल्चर में पाई जाती थी। लेकिन 1904-1905 में मिशनरीज का कुछ ग्रुप इस जगह में आया और उन्होंने परमेश्वर के वचन को बताना शुरू किया। गौर से सुनना, बताना शुरू किया। और उस समय एक व्यक्ति प्रभु में विश्वास करने लगा। लेकिन उस कबीले के सरदार को पता चला कि ये व्यक्ति प्रभु में विश्वास करने लगा है, और उसने उस व्यक्ति को, उसके दोनों बेटों को, उसकी पत्नी को लेकर आगे सामने और कहा कि तू यीशु मसीह का इनकार करता है या नहीं तो हम तेरे दोनों बच्चों को मार डालेंगे। तो उसने कहा नहीं, मैंने फैसला लिया है, मैं यीशु के पीछे चलता रहूंगा। आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस। मैंने फैसला लिया, ये हमारा फैसला है, प्रभु के पीछे चलना है, प्रभु की बात माननी है, हमें अपने आप को नम्र करना है, हमें परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बढ़ना है, हमें परमेश्वर की बातों में बढ़ना है। और उसने कहा नहीं, मैंने यीशु के पीछे चलना है। उसकी आंखों के सामने उसके दोनों बच्चों को तीर और तलवार से मार दिया गया। अब उसकी पत्नी को लेकर आए। सच्ची कहानी है, जाके यूट्यूब में देख लेना, जाकर गूगल में देख लेना, सच्ची कहानी है, ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है। उसके बाद उसकी पत्नी को लाए। उन्होंने कहा क्या तू अभी भी यीशु का इनकार नहीं करेगा? कहता नहीं, मैं नहीं करूंगा, मैं यीशु के पीछे चलता रहूंगा। उसकी आंखों के सामने उसकी पत्नी को मार दिया गया। अब उसकी बारी थी और उस कबीले के सरदार ने कहा क्या तू अभी भी यीशु के पीछे चलता रहेगा? वो कहता हाँ, दुनिया मेरे पीछे है लेकिन यीशु मेरे आगे है, मैं यीशु के पीछे चलता रहूंगा। और उसका नतीजा ये निकला, उस व्यक्ति को भी आखिरी में भाल उससे तीर और तलवार, तीर से, धनुष और बाण से मार दिया गया। लेकिन ये कहानी यहीं पे खत्म नहीं हुई। हमें लगेगा अरे इतना सैड इसका अंत था, लेकिन याद रखें परमेश्वर के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। हालेलुया! परमेश्वर के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। एक इंसान को दुनियावी आंखों से लगेगा अरे भैया पूरी फैमिली खत्म हो गई, क्या हुआ प्रभु के पीछे चलने का? लेकिन परमेश्वर ने बड़ा काम किया। उस समय जब ये सब को मार दिया गया, जो उस कबीले का सरदार था वो बड़ा अचंभे में था। एक व्यक्ति ने अपनी जान दे दी, अपनी पत्नी को भी मरने दिया, अपने दोनों बच्चों को मरने दिया, एक उस व्यक्ति के लिए जो आज से करीब 2000 साल पहले दुनिया के किसी और कोने में आया था। प्रभु यीशु मसीह का जन्म कहाँ हुआ कलीसिया? यरूशलेम में। यरूशलेम कहाँ है? कहाँ पे है? हाँ मुझे पता है इजराइल में, लेकिन इजराइल कहाँ है? मिडल ईस्ट में। कहाँ पर है? खाड़ी देशों में, मिडल ईस्ट में। और कई लोग कहते हैं ये अमेरिका का है। नहीं, अमेरिका को बने कुछ साल ही हुए, 14वीं शताब्दी में अमेरिका की खोज हुई। अमेरिका का नहीं है यीशु पूरी दुनिया का है। हालेलुया! वो तो वहां पर मिडल क्या बोलते, खाड़ी के देशों में आए, मिडल ईस्ट में आए। और तो वो गोरों का परमेश्वर नहीं है, वो सारी जगत का परमेश्वर है। हालेलुया! और वो सोचने लगा, कबीले का सरदार, एक इंसान ने अपने पूरे खानदान को मरने दिया, अपने आप को भी मरने दिया, एक उस इंसान के लिए जिसको वो जानता नहीं था। 2000 साल पहले वो दुनिया के किसी और कोने में आया, ये कैसे हो सकता है? और उसने कहा अगर ये सच है, मैं भी यीशु के पीछे चलूंगा। हालेलुया! उस कबीले के सरदार ने उसी टाइम, उसका मन इतना कन्विक्ट हुआ, उसके दिल में ये बात आई, मैं क्यों ना इस व्यक्ति पे विश्वास करूं जिसका नाम यीशु है, क्योंकि इस दूसरे आदमी ने अपनी तो जान दे दी इसके लिए, तो मैं इसको चखना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं कि कैसे कोई इंसान किसी के लिए जान दे सकता है। कोई किसी के लिए जान नहीं दे सकता, दे सकता है? एक बार एक पति था, उसको सपना आया, सपने में उसको सपना आया और कहा गया तू बहुत जल्द मरने वाला है। क्या करने वाला है? मौत एक सच्चाई है। सच्चाई है कि नहीं है? मौत एक सच्चाई है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, अगर हम यहाँ पर आंख बंद करते हैं, परमेश्वर में हमारी आंखें खुल जाती हैं। आमीन।
और उस व्यक्ति को सपना आया, सपने में आया कल तू मरने वाला है। सुबह उठा बड़ा परेशान, बच्चे बैठे हैं डाइनिंग टेबल पे, पत्नी बैठी है डाइनिंग टेबल पे, ब्रेकफास्ट का टाइम है और पत्नी कहती है आज आप बड़े उदास लग रहे हैं। बच्चे कहते हैं पापा आज आप बहुत डाउन लग रहे हैं। तो पत्नी को कहता है बच्चों देखो मैंने तुम्हारे लिए इतना कमाया, तुम्हारे लिए रिश्वत ली, तुम्हारे लिए सारे गलत काम किए, सारा पैसा कमाया और अब मेरे मरने का टाइम आ गया है। मुझे कल सपना आया और मुझे बताया गया मैं मरने वाला हूँ, क्या तुम मेरी जगह ले लोगे? कहते हैं हम क्यों लें आपकी जगह, आपने रिश्वत ली है हमने थोड़ा ना कहा था, आपने चोरी करी है हमने थोड़ा ना कहा था, आपने धोखा दिया है हमने थोड़ा ना कहा था, आप मरो हम क्यों मरे। पत्नी की तरफ उसने चेहरा घुमाया, कहा पत्नी देख मैंने तेरे को सारे सेट ला के दिए, जिस चीज़ पे तूने हाथ रखा तेरे को मैंने सब कुछ दे दिया, जो साड़ी तुझे चाहिए थी वो दी, जो बैग तुझे चाहिए था वो दिया, जो तू चाहती थी वो दिया, क्या तू मेरे लिए मरेगी? वो कहती मैं क्यों मरूं, आप मरो, मैंने थोड़ा ना कहा था आपको कि आप ऐसे ऐसे करके मुझे पैसा कमा के सब कुछ दो। कोई भी किसी के लिए नहीं मरता, लेकिन परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा और वो हमारे लिए मरा, लेकिन सिर्फ मरा ही नहीं, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये हमारी नींव है, ये हमारी फाउंडेशन है। प्रभु यीशु मसीह मुर्दा नहीं है, वो जिंदा खुदा है, वो आज भी काम करता है। हालेलुया। उस कबीले के सरदार ने जिंदगी दी और सारे लोगों ने, उस कबीले के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को जिंदगी दी। आमीन। और आज उस जगह में कई स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर करीब 95-96% लोग प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं। आमीन। कई बार इंसानी आंखों से लगेगा वो एक हानि थी या लॉस था, लेकिन परमेश्वर कहते हैं ये जो लॉस है ना, मैं इसको तुम्हारे प्रॉफिट में बदल सकता हूँ। हालेलुया। हमें लगेगा आज क्यों नहीं सब कुछ हो रहा, लेकिन परमेश्वर कहते हैं देख, इंतजार कर, मैं जब काम करूँगा वो बहुत अद्भुत होगा। आमीन। यहाँ पर लिखा है भजन संहिता उसका 103 अध्याय उसकी 13 आयत, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। कितने पिता इस जगह में हैं? मैं हाथ देखना चाहती हूँ, कितने पिता इस जगह में हैं? ओके। कभी गुस्सा आता है बच्चों पे? आता है? क्या सोचते हो? निकाल दे बाहर, वसीयत में से निकाल दो। इनको पता चलेगा कि माँ बाप का प्यार क्या होता है ना। यहाँ पर हम आप में से कई दुनियावी पिता हैं और आप जानते हैं एक पिता कितनी जिम्मेवारियों से गुजरता है, और कई बार दिल करता है कई कुछ कर लें, लेकिन फिर आता है नहीं यार अपने ही बच्चे अपने नहीं आने, खून तो अपना ही है ना। कुछ भी हो जाए, बच्चा चाहे बिगड़ा है, बच्चा चाहे बात नहीं मान रहा है, बच्चा चाहे कहने में नहीं है, अपनी मनमानियाँ करता है, अच्छी तरह पढ़ाई नहीं कर रहा है, बाइक लेके दिन भर घूमता रहता है, लड़कियाँ बात नहीं मान रही हैं, फिर भी एक बाप का दिल हमेशा यही होता है मैंने अपने बच्चों के लिए अच्छा ही करना है। दुनियावी बाप मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छा ही दें। आमीन। कि कभी लगता है कि नहीं यार सूखी रोटी दे दो। पिता हमेशा चाहते हैं अच्छा ही दें, बेस्ट ही दें, हमारे बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिले, अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छे कपड़े वो पहने, जब लोग देखें कहें हाँ ओदा मुंडा है, ओदी कुड़ी है, इनकी शादी अच्छी होनी चाहिए, इनका सब कुछ अच्छा होना चाहिए, इनको हमने बेस्ट दूल्हा ढूंढ के लाना है, अपने बेटे के लिए हमने बेस्ट दुल्हन लेके आनी है। सब कुछ बेस्ट करने के लिए एक बाप का दिल हमेशा रहता है। लेकिन याद रखें कई बार दुनियावी पिता चूक भी जाते हैं। चूकते हैं कि नहीं चूकते? कई बार जो वो चाहते हैं वो भी नहीं कर पाते। कई बार कई लिमिटेशंस हो जाती है, कई चीजें हो जाती हैं, वो चाह कर भी अच्छा नहीं कर पाते जितना वो चाहते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूं एक हमारा स्वर्गीय पिता है और हमें परमेश्वर को सिर्फ परमेश्वर करके नहीं देखना, लेकिन हमें परमेश्वर को अपना बाप करके देखना है। क्या करके देखना है? बाप करके। कितने बच्चे यहाँ पर हैं? कितने बच्चे चाहे आप बड़े भी हो गए हैं, शादीशुदा भी हो गए हैं, तो सभी बच्चे ही ना हैं, तो अपने माता पिता से ही आए हैं। तो मुझे बताएं जब आपने कभी अपने पिता के कमरे में जब आप गए, अपने फादर के कमरे में,
क्या आपने उनसे लेटर लिखवाया कि रिस्पेक्टेड पिताजी, है ना, जैसे हम एप्लीकेशन लिखते हैं कि मैं कहना चाहती हूँ मैं आपके कमरे में आ जाऊँ, मुझे आपसे कोई बात करनी है, और वो लेटर मम्मी के थ्रू पापा के पास पहुँचा, पापा ने पढ़ा, पापा ने कहा हाँ अभी टाइम नहीं है बाद में आना कभी ऐसा होता है जब बच्चों को बाप से कुछ चाहिए वो बिना डर के जाते कि नहीं? हाँ, कई बार ऐसा होता है कि जो पिता हैं वो थोड़े से आधिकारिक होते हैं ना, अथॉरिटेटिव, मिलिट्री कमांडर की तरह होंगे कहीं, ऐसे बैठो, वैसे बैठो, ऐसे नहीं चलना, ये चीज़ यहाँ होनी चाहिए, वो चीज़ वहाँ होनी चाहिए, सुबह 5 बजे है तो 5 बजे उठना है, उसके बाद नहीं उठ सकते हैं, 8 बजे ब्रेकफास्ट का टाइम है, लेट हो गए तो लंगर बंद हो जाएगा खाना नहीं देना ना। कई बार देखते बाप ऐसे होते हैं, कई बार ऐसे बाप होते हैं जो घर में प्रेजेंट नहीं होते हैं, मतलब कि घर में हैं लेकिन वो फिर भी है नहीं, उनको बच्चों का कोई लेना देना नहीं है। कई बार पेरेंट्स, पीटीएम जब होती है, ये मेरी आंखों देखी हाल है, पीटीएम होती है और पापा को भेजा जाता है, फोन करके पूछते हैं अच्छा बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है। बाप को कई बार नहीं पता मेरा बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है। कई चीजें होती है और कई चीजों से गुजरते, तो हमें कभी भी परमिशन लेटर नहीं लेना पड़ता अपने पिता के पास जाने में या बात करने के लिए। और जब हम उनके सामने जाते हैं हम जैसे हैं वैसे ही जाते हैं। कि आप जब भी जाते हो पिता के सामने सज धज के अपना बेस्ट परफ्यूम लगा के जाते हो? कई बार तो नाइट सूट में ही, मुंह भी नहीं धोया होता, ऐसे ही जा रहे होते हैं, पापा जी वो ना थोड़ा आज काम है, पापा जी ये कर देना वो कर देना, आज कॉलेज की फीस देनी है, बाल बिखरे हुए हैं, जैसे हैं उठे हैं बिस्तर से निकल के चले गए, क्योंकि वो हमारा बाप है। और बाप जब होता है कोई डर नहीं होता। एक बच्चे के ऊपर जब बाप का साया होता है उसको अपने भविष्य की चिंता नहीं होती। क्यों? क्योंकि बाप ही सारी चिंता ले रहा है। लेता है कि नहीं लेता? बेशक बच्चे वहां पे हैं, बच्चे सोच रहे हैं हम ये कर ले वो कर ले, लेकिन आके वो किससे बात करते हैं? अपने पिता से, अपने फादर से, कि हमें बताएं। और फादर ही है जो पैसे देगा, फादर ही है सारी चीजों को मुहैया कराएगा, फादर ही है जब अगर कहीं जा रहे हैं हाथ पकड़ के चलाएगा, हाथ पकड़ के संभालेगा, और वो मेक श्योर करेगा मेरे बच्चे को कोई भी चीज छू ना ले, कोई बीमारी ना इसे लग जाए, कोई कमजोरी ना इस पे आ जाए, इसका कोई कपड़ा यहाँ से वहाँ पुराना ना हो जाए, इसके जूते ना फट जाएं, इसको बेस्ट स्कूल में मैं एडमिशन दूं। सब कुछ वो बेस्ट करता है, बेस्ट करता है। इसी के बारे में जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह जब आए उन्होंने परमेश्वर को परमेश्वर करके हमारे सामने जाहिर नहीं किया, उन्होंने परमेश्वर को पिता करके जाहिर किया। इसलिए जब चेलों ने कहा यीशु रब्बी हमें प्रार्थना करना सिखाओ, और यीशु ने कहा इस तरीके से प्रार्थना किया करो, ए हमारे बाप जो तू स्वर्ग में है, आवर फादर हु आर्ट इन हेवन, ए हमारे बाप जो तू स्वर्ग में है, ए हमारे अब्बा पिता, पापा। जब हम पापा वर्ड बोलते हैं, जब हम पिता वर्ड बोलते हैं, सिर्फ यही नहीं है हमने कह दिया डैडी जी, पापा जी, फादर, नहीं, लेकिन जब हम कह रहे हैं पिता, अपने दुनियावी पिता को, इसका मतलब हम कह रहे हैं हम आप पे निर्भर करते हैं, हमारी डिपेंडेंसी आप पे है, हमारी विश्वास आप पे है। जब आप हमारे साथ हैं हमारे घर में कोई आ नहीं सकता। ऐसा ही होता है, आदमी जाता है, कोई आ जाए चोर चक्का तो क्या पत्नी जाती है पहले या बच्चे जाते हैं? पहले आदमी जाता है घर का। अब बच्चों को पता है, पत्नी को पता है, जब तक हमारा मेरा पति बाप घर में है हमें डर नहीं है, वो हमें संभालता है, वो हमारा सब कुछ देखता है। लेकिन एक घर जिसके ऊपर बाप का साया नहीं है, कई मुश्किलों से गुजरना पड़ता है, कई चीजों से होकर जाना पड़ता है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, यीशु मसीह का धन्यवाद, उन्होंने परमेश्वर को पिता करके हमारे सामने प्रस्तुत किया। और जब वो कह रहे थे ना ऐसे पुकारो, हे पिता, यानी कि पापा, डैडी, अब्बा। मुस्लिम लोग, मुस्लिम कंट्रीज में लोग क्या कहते हैं, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में, मुस्लिम नेशंस में, अब्बा। हम कहते होंगे पापा, कोई कहता होगा डैडी, कोई कहता होगा पापा जी। तो जब हम ये वर्ड बोल रहे हैं, जब अगली बार आप ये वर्ड बोलो बच्चे, और जब अगली बार पिता ये वर्ड को सुने
पापा, इसमें बहुत गहराई है। इसका मतलब जब बच्चा कह रहा है पापा, वो कह रहा है यू आर माई प्रोवाइडर, आप मेरे को मुहैया कराते हो। यू आर माई प्रोटेक्टर, आप मुझे प्रोटेक्ट करते हो। यू आर माई शेल्टर, आप मेरे ऊपर एक कवच बना के रखते हो। आप मेरी सारी चीजों को देखते हो। मैं आप पे निर्भर करता हूं और आपके होते हुए मुझे कोई भी छू नहीं सकता। हालेलुया। बाप आएगा पहले। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को हाथ लगाने की? कितने पिताओं ने ऐसा किया है? कैसे ऐसे हो गया? कैसे मेरे बच्चे को कुछ कह दिया? सोच कर देखें, जब दुनिया के पिता इतना कंसर्न रखते हैं अपने बच्चों के लिए, हमारा स्वर्गीय पापा कितना सोचते हैं हमारे लिए। हम वचन में जाएंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 चैप्टर और उसकी 9 आयत से। तुम में से कौन है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे? यहां पर दुनियावी बाप की बात हो रही है। कौन है ऐसा? आपका बच्चा कभी आके रोटी मांगता है, आप उसको कहते हो बेटा ठहर जा, पत्थर बन रहे हैं। तुम में से कौन ऐसा मनुष्य है? हम में से कोई भी नहीं है, मुझे मिलाकर कोई इंसान नहीं है कि अगर मेरा बच्चा खाना मांगेगा मैं उसको पत्थर लाकर दे दूंगी। कोई भी नहीं है कि यदि उसका बेटा, उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे। नेक्स्ट वर्स। या मछली मांगे तो उसे सांप दे। मम्मी आज क्या बनाया है? बेटा आज हमने सांप बनाया है। पर ऐसा भी है, लोग सांप खाते हैं। दुनिया के कई देशों में सांप खाए जाते हैं। यहां तक कि आर्मी वालों को इस तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है और उनको सिखाया जाता है, समझाया जाता है कौन सा सांप पॉइजनस है, कौन सा सांप पॉइजनस नहीं है। तो अगर आप कहीं जंगल में फंस गए युद्ध के क्षेत्र में और वहां पर खाने को कुछ नहीं है, भाई भूखे मत मरना, वहां पे बहुत कुछ है, लेकिन हम आपको तरीका समझाते हैं कि कैसे खाना है। हर चीज का एक तरीका है। अब ये मत करना घर जाके सोचो कहाँ है सांप, कहाँ है सांप। हम भी सांप को खाएंगे। कुछ सालों पहले अरुणाचल प्रदेश में मुझे बुलाया गया, नॉर्थ ईस्ट में, जिसकी बात मैंने आपसे पहले की, ये भी उन स्टेट्स में ही आता है। मुझे बुलाया गया और मुझे कहा गया सिस्टर जी आज हमने आपके लिए बहुत ही एक बहुत ही खास खाना बनाया है, डेलिकेसी बनाई है। मैंने कहा ठीक है जी ले आओ। और मैंने पूछा उनसे, चलो मैंने हिम्मत करके पूछ लिया कि भैया आज क्या है डेलिकेसी? कहते पॉक्यूपाइन बनाया है। पॉक्यूपाइन देखा है? चूहा होता है लेकिन उसके ऊपर कांटे होते, स्पाइक्स। देखा है कि नहीं देखा? अरे डिस्कवरी में देख लो भाई, वो होते। जब मैंने सुना पॉक्यूपाइन, मैंने अपने कहा प्रभु आपका अनुग्रह है मेरे लिए काफी है। और उन्होंने मुझे सामने बिठा दिया, प्लेट परोसी गई, पॉक्यूपाइन भी आया और मेरे सामने 2 उन्होंने पीस ला के रखे। मैंने कहा प्रभु आज तो हिम्मत देना, लाइफ में कभी टेस्ट नहीं किया है लेकिन करने जा रही हूँ यीशु मसीह के नाम से। अब क्या करूँ? वो कहते हैं हमने स्पेशल हंटिंग करी, शिकार किया है, बुरा मान जाएंगे। फिर मैंने उसको खाया। तो मछली मांगे तो कैसे कोई सांप दे देगा? कोई नहीं देता। कोई देता है? कोई नहीं देता। लेकिन यहां पर आगे लिखा है, सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा? जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो और देते हो और जानते हो इनको अच्छी चीजें ही देनी है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता, सब कहे स्वर्गीय पिता, आंखों को बंद करके कहें स्वर्गीय पिता, कहें स्वर्गीय पिता, फिर कहें अब्बा पिता, कहें अब्बा पिता, कहें अब्बा पिता, आपको मेरा ख्याल है, इसलिए मैं नहीं डरूंगा, इसलिए मुझे भविष्य की चिंता नहीं है। आमीन। आपका पिता आपके साथ है। आमीन।
आपका अब्बा पिता वो पिता नहीं है जो एक घर तक सीमित है, जो एक शहर तक सीमित है। ये वो पिता है जो अपने हाथ से सारी कायनात को नाप लेता है। आमीन, आमीन। आप साइंस में पढ़ के देख लेना, इतना बड़ा है ना यूनिवर्स, इतना बड़ा है, गिनती खत्म हो जाएगी। और हमारी पृथ्वी उस यूनिवर्स के एक गैलेक्सी में, एक मिल्की वे में, एक मिल्की वे क्या बोलते हैं, मिल्की वे में एक बिंदी जैसी, कैसी है, बिंदी के जैसी, कैसी, पिन, एक पिन से बिंदी लगाते ना, पेन से, वो बिंदी है। परमेश्वर कितना बड़ा है। और कई बार इंसान सोचता है पता नहीं क्या है ना, सिकंदर तक नहीं रहे भैया बादशाह आकर चले गए, हुकूमतें आकर चली गई, लेकिन हमारा परमेश्वर, हम उस छोटी सी, अगर आप देखोगे साइंस में, बिंदी की तरह पूरे उसमें लगता है, एक गैलेक्सी, एक मिल्की वे में एक बिंदी की तरह डॉट है पृथ्वी का। उस पृथ्वी में, उस छोटी सी बिंदी में परमेश्वर ऐसे 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 करके देख रहे हैं हमें, और बिल्कुल आके हमारे ऊपर उन्होंने फोकस किया। ये है, आप समझे कि नहीं समझे? लगता है नहीं समझे। पूरी मिल्की वे में एक बिंदी की तरह, आप सोचे चावल की पूरी बोरी के बीच में, 1 क्विंटल की बोरी है, उसके बीच में एक चावल का दाना, वो आप और मैं। और अब चावल का दाना, चावल बनाने वाले ने, जो किसान है, उसने ढूंढकर उस पूरे 1 क्विंटल की बोरी में से 100 किलो चावल में से उस एक चावल के दाने को उठा लिया। कौन है वो? हम लोग। आमीन। हम इधर उधर डूब सकते थे, हम बहक सकते थे, हमारी जिंदगी तबाह हो सकती थी, लेकिन प्रभु ने हमें तबाह नहीं होने दिया, इस दुनिया में भी और हमेशा के लिए भी। हालेलुया। प्रभु ने हम पे रहम कर दिया। याद रखना, जब घर जाके चावल बनाएंगी बहनें, वो एक चावल का दाना, इतना छोटा सा, लेकिन प्रभु ने नज़र लगाई, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, मैं इसके पास आता हूँ। एक एक इंसान के लिए प्रभु आए, एक एक ज़िंदगी उनके लिए बहुत कीमती है। मैं हर बार कहती हूँ, कभी भी अपनी लाइफ को ये मत सोचिए इसकी कोई कीमत नहीं है। इस ज़िंदगी की बहुत कीमत है भैया। आपकी ज़िंदगी में जो परमेश्वर की योजना है, बहुत बड़ी कीमत है। तभी शैतान पूरी चौक करता है, कैसे इस ज़िंदगी को तबाह करूं, कैसे परमेश्वर के मकसद को तबाह करूं, कैसे मैं इस इंसान को गुनाह में डालूं, कैसे मैं इस इंसान को परमेश्वर की प्रेजेंस से दूर लेकर जाऊं, कैसे मैं इंसान को झगड़े में डालूं, क्योंकि परमेश्वर की भी बहुत बड़ी योजना है। लेकिन धन्यवाद हो प्रभु का, प्रभु अपने दया में, अपनी करुणा में हमें फिसलने से बचा लेते हैं। हालेलुया। आसाफ कहता है भजन संहिता 73 में, मेरे कदम डगमगाने और फिसलने ही वाले थे, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बचा लिया। वो हमें फिसलने नहीं देता है। साथ वाले को कहे, वो आपको फिसलने नहीं देगा। वो परमेश्वर जब हम उनसे मांगते हैं, वो अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। वो चाहता है आप फलवंत हो। ध्यान रखें, ये सोच हटा दें कि पता नहीं हमारा क्या बनेगा, हमारा भविष्य क्या होगा। ये अविश्वासी व्यक्ति की सोच और उसकी बातें हैं। जब हम प्रभु में हैं, हमारी बातें अलग हैं। हमारी बातें परमेश्वर के वचन के मुताबिक हैं। आंखों से दिख रहा होगा नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी परमेश्वर काम करते हैं। यहाँ लिखा है, कई बार होता है हम मांग रहे हैं, प्रभु नहीं हो रहा, हम वेट कर रहे हैं, प्रभु नहीं हो रहा, मन टूट जाता है, मन में कई सवाल चिंताएं आती है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊंगी, यहाँ लिखा है भजन संहिता 34:18 में, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। यहोवा कैसे लोगों के पास रहता है? कैसे लोगों के पास रहता है? अगर आज इस जगह में कोई व्यक्ति है, कहते हैं मेरा मन टूटा है, कोई बहन या कोई नौजवान बेटा बेटी कहते हैं मेरा मन टूटा है, मैं आपको बता दूं, परमेश्वर आपका सहायक है उस टूटेपन में। हालेलुया।
उस टूटेपन में वो आपका मददगार है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। और वो टूटापन, याद रखना, हर कोई टूटेपन से जाता है। कितने लोग टूटेपन से गए हैं? मैं भी गई हूं भाई। टूटेपन से जाते कि नहीं है? कई बार लोगों की बातें तोड़ देती हैं, लोगों की हरकतें तोड़ देती हैं, घर वालों की चीजें देखते हैं तब टूट जाते हैं, दुनिया में कुछ गड़बड़ होती है तब टूट जाते हैं, कुछ करना चाहते थे उसके हिसाब से नहीं हुआ, टूट जाते हैं, कुछ प्रार्थनाएं कर रहे थे नहीं हो पाई, टूट जाते हैं, लोगों की चीजों से टूटते हैं। कई बार टूटापन आता है, लेकिन याद रखो उस टूटेपन में जब हम परमेश्वर का सहारा लेते हैं, वो टूटापन हमारे लिए एक बनने का और एक ब्लेसिंग का स्थान बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार लोग कहते हैं, कई बार बहुत लोगों की ये शिकायत होती है, दुनिया में जब हम जाते हैं लोगों से सुनते हैं, उन्होंने हमें इस्तेमाल किया, जब जरूरत पड़ी थी तब हमें फोन कर लिया, कहते हैं ना लोग। ऐसे तो पूछते नहीं है, जब हमें जरूरत पड़ी उन्होंने पूछा नहीं, लेकिन हाँ जब उनको जरूरत थी हमें उन्होंने इस्तेमाल किया। सब कहें इस्तेमाल किया, फिर कहें इस्तेमाल किया। और ये बहुत बार लोगों के मुंह से ये बातें निकलती हैं, इस्तेमाल किया, इस्तेमाल किया, इस्तेमाल किया। याद रखो, अगर कोई भी किसी के लिए कुछ करता है, बाइबल में लिखा है जो कुछ भी करते हो परमेश्वर के लिए करते हो, ये सोच कर करना, प्रतिफल जरूर मिलेगा। हालेलुया। अगर एक व्यक्ति यही सोचता रहे, अगर मैं ये सोचती रहूं यार ये इस्तेमाल किया उन्होंने मुझे इस्तेमाल किया, उन्होंने मुझे ये किया, उन्होंने मुझे वो किया, अगर एक व्यक्ति ऐसा ही सोचता रहेगा, यानी कि वो अपने दिमाग में अब संघर्ष कर रहा है। और अब क्या होगा अगर ये संघर्ष चल रहा है दिमाग में और उससे बाहर नहीं निकले, तो एक इंसान की सोच, उसे कहते हैं आलोचक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग। कौन सी सोच होती है? मैं आपको कुछ सिखा भी नहीं हूं, कहें आलोचक सोच, कहें आलोचक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग बन जाती है। और बहुत बार लोग पता क्या कहते हैं, मैंने खुद अपने कानों से सुना है, सारे ऐदा नहीं है। अगर एक से ठोकर लगी तो आप, इतनी करोड़ों की जनता है, एक से ठोकर लगी, इसका मतलब ये नहीं है सारे ऐसे ही हैं। गलत स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट नहीं देनी है, सब ऐसे ही हैं। कई बार हम लोगों से मिलते हैं, एक पास्टर से उनको थोड़ा सा अगर धोखा मिल गया हो या कुछ हो गया हो, गलती किसी की भी हो सकती है, दूसरे व्यक्ति की भी हो सकती है, पहले व्यक्ति की भी हो सकती है, लोग ये कहते हैं ओ यार सारे पास्टर ही इद्दा दे हैं। मैंने ये इस तक सुना है, सारे पास्टर ही इद्दा दे हैं। ये भी गलत सोच है। और कई बार, और वो लोगों को हम बैठते हैं, उन लोगों से हम बात करते हैं और समझाते हैं, भैया नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, सारे लोग एक जैसे नहीं होते। ऐसे लोग हैं जो क्रिश्चियन फैमिलीज में जन्मे हैं, कई सालों से चर्च जा रहे हैं, दिमाग में ये चीज भर गई है, सारे पास्टर ही इद्दा दे हुंदे ने, सारे विश्वासी इद्दा दे हुंदे ने, चर्च जाने वाले इद्दा दे हुंदे ने। जब ऐसा सुनते हैं ना, फिर कोशिश तो करते हैं प्रभु के अनुग्रह से, भैया प्रभु इनकी सोच को बदलो, हर एंगल से उनको समझाते हैं, भैया आपकी सोच ठीक नहीं है। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? अगर ऐसी सोच है, अगर उस व्यक्ति की ऐसी सोच है और वो इस सोच से ही चलता रहेगा, कभी भी उस व्यक्ति की आत्मिक तरक्की नहीं होगी। आप लिखवा लो आप मेरे से, मैं साइन भी कर दूंगी, कभी नहीं होगी। क्योंकि शैतान को पता ये इसका वीक पॉइंट है, और अगर इसको प्रभु से दूर करना है, इसको कुछ ऐसा दिखा दे किसी में कमी पेशी, हाँ सानू नहीं लेना देना उन्हें, ये ऐसे ही हैं, वो वैसे ही हैं, ये उस तरह के हैं। दुनिया में ऐसा हाल है, सिर्फ और सिर्फ जब एक इंसान अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र करता है और कहता है प्रभु मेरी इस सोच को बदलो। अगर मैं भी ऐसी सोच रखूं, या सारे विश्वासी इद्दां दे हुंदे ने, सारे विश्वासी ऐसे ही होते हैं, सारे लोग ऐसे ही होते हैं। याद रखो, जब ऐसी चीजें आती है ना,
परमेश्वर हमें देखते हैं हम कितना का उसको सह सकते हैं। आमीन। और यही टाइम होता है जब परमेश्वर हमें बना देते हैं। अगर कोई चीज हमें मुश्किल लग रही है और अगर हम भाग जाएं, हम नहीं बनेंगे। एग्जाम देने नहीं गए हैं, आगे क्लास में नहीं जाएंगे, लेकिन अगर हम बने रहे, प्रभु हमें ऊंचा करता है। आमीन, आमीन। साथ वाले को कहे मुश्किल लोगों से मत भागे, कहे मुश्किल लोगों से मत भागे, कहे वो आपको बनाते हैं, वो आपको तराशते हैं, वो आपको थोड़ी रगड़ देते हैं, बोलो वो आपको हिलाते हैं ताकि हिल डुल होके हम वहां पे सेट हो जाए जहां पे प्रभु हमें चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो जब टूटते हो ना, प्रभु के पास जाओ, टूटापन दो, ताकत लेके वापस आओ, और प्रभु टूटे मन वालों के पास रहता है। नेक्स्ट वर्स पढ़ेंगे, फिर प्रार्थना में जाएंगे। बाइबल में लिखा है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। आप अगर पिसे हुए हैं दुनिया की चीज़ों से, प्रभु को माने, प्रभु पे विश्वास करें, वो आपको उद्धार देगा, मतलब वो आपको मुक्ति देगा गुनाहों से। आमीन, सैल्वेशन देगा। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं। 19 वर्ष, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं। दैट डजंट मीन कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम आती है, सबकी लाइफ में आती है, छोटी आती है, बड़ी आती है, कई चीजें आती है। लेकिन धर्मी जन, अब एक धर्मी जन कौन है? वो व्यक्ति जिसने फैसला लिया है प्रभु मैं आपके साथ चलूंगा, जिसका दिल परमेश्वर की चीजों के लिए धड़कता है, जो कहता है प्रभु मैं आपकी आज्ञाओं पे चलूंगा, मैं खराई में चलूंगा, मैं पूरा अपनी ताकत लगाऊंगा, आपकी आत्मा की सहायता से आप जो मुझे कहते हैं मैं करूंगा। जो हमेशा प्रभु की चीजों के लिए जो चाहवान है, जिसने अपने गुनाहों से तौबा कर ली है और क्षमा पा ली है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती हैं, लेकिन यहोवा उसको उन चीजों से मुक्त कर देता है। आमीन। वो हड्डी हड्डी की रक्षा करता है, हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। हालेलुया। कहें वो मेरी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है, और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती है। इज़राइल का परमेश्वर ना ऊँघता है ना सोता है। आमीन। वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा शरण स्थान है। लास्ट वर्स पढ़ेंगे, 3 और आयतें। सॉरी मैं थोड़ा टाइम ले रही हूँ। भजन संहिता 46, 1, 2 और 3 में, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में वह मेरे लिए सबसे पहले मिलने वाली सहायता। वेरी वेरी प्रेजेंट हेल्प, बाइबल में लिखा है। जब मुझे जरूरत है वो हमेशा मेरे साथ है। हालेलुया। दोस्त दूर होंगे, माँ बाप भी कई बार दूर हो सकते हैं, लेकिन जब मुझे जरूरत है ना, वो हमेशा मेरे साथ है। याद रखना, वो आपका बाप है, वो आपके साथ है। नेक्स्ट वर्ड, इस कारण, सब कहें इस कारण, फिर कहें इस कारण हमको कोई भय नहीं। आमीन। क्योंकि वो हमारा बाप है, हमको कोई भय नहीं। चाहे पृथ्वी उलट जाए, अभी तो नहीं उल्टेगी, हाँ एक दिन आएगा जब सब कुछ उल्टा पुल्टा होगा, वचन में लिखा है। और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, चाहे समुद्र गरजे और फैन उठाए, यानी कि लहरें उठाए, और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांपे। लेकिन पहली आयत में लिखा है परमेश्वर मेरा शरण स्थान है और मुझे कोई भी डर नहीं है। आमीन। अपनी आंखों को बंद करें, कहें परमेश्वर मेरा शरण स्थान है और मुझे कोई भी डर नहीं है। वो मेरा पिता है, इसलिए मुझे कोई डर नहीं है। मैं अपनी निगाहें अपने स्वर्गीय पिता की ओर लगाऊंगा, मेरी सहायता उसी की ओर से आती है। वो मेरी चट्टान है, वो मेरी ढाल है, वो मेरा छिपने का स्थान है। ओ कोई बला मुझे छू नहीं सकती। भजन संहिता 91 हम आखिर में लास्ट में एक बार पढ़ेंगे, और इसको ध्यान से आप पढ़ना, और उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। भजन संहिता 91। आइए हम इस वचन को अपनी लाइफ के ऊपर डिक्लेयर करें। यहां लिखा है, सब पढ़ेंगे प्रार्थना के साथ, राइट? 1 2 3। जो मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलिए के जाल से और
बचाएगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसको लंबी आयु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हालेलुया, आमीन। कोई विपत्ति तेरे ऊपर ना पड़ेगी, कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। इन वचनों को आपने अपनी जिंदगी के ऊपर डिक्लेयर करना है। आमीन। कितने लोग करेंगे? आइए हम अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। व्यवस्था विवरण 28 में फर्स्ट वर्स से, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। नेक्स्ट वर्स, फिर अपने परमेश्वर, ध्यान से सुनना, अब आगे वो कहता है, फिर परमेश्वर का वचन है, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण, सब कहीं सुनने के कारण, सब कहीं सुनने के कारण, सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। थर्ड वर्स, धन्य हो तू नगर में, सब कहीं धन्य हूं मैं नगर में, धन्य हूं मैं खेत में, धन्य हो मेरी संतान, धन्य हो मेरी भूमि की उपज, मेरी गायें, मेरी हालेलुया, धन्य हो मेरी टोकरी, अपने कपड़े का, अपने जो पल्लू है उसको ऐसे उठाए, मेरा तो पल्लू छोटा हो गया, कहीं धन्य हो मेरी टोकरी, कहीं धन्य हो मेरी टोकरी, आदमी ऐसे कर लेना, कहीं धन्य हो मेरी टोकरी। जस्ट देखो उसको, आपकी टोकरी में सब कुछ बेस्ट रखा है, आपकी झोली में सब कुछ बेस्ट रखा है। आप यीशु की दुल्हन हो। जब दुल्हन को कोई कुछ देता है, पुराना देते हैं, क्या देता है दूल्हा दुल्हन को मुंह दिखाई में? सबसे बेस्ट। सारे परिवार के लोग दुल्हन को मुंह दिखाई में क्या देते हैं? आप तो दुल्हन हो ना, परमेश्वर आपको क्या देते हैं? सबसे बेस्ट। आपकी झोलियां भरी हैं यीशु के नाम से, आपकी टोकरियां भरी हैं यीशु के नाम से, आपका प्याला उमड़ता है यीशु के नाम से। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटोती, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु इंसान नहीं है, याद रखना, शत्रु अंधकार की ताकतें हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उन सब के ऊपर क्रूस की मृत्यु लेकर खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। यीशु ने कहा, यीशु उन पे हंसे एक्चुअली में, यहां लिखा है यहोवा ऐसा करेगा, तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करते हैं ना, वो तुझसे हार जाएंगे। हालेलुया, आमीन। दुश्मन हार चुका है। यीशु कहते हैं, मैंने शैतान को बिजली की तरह गिरते हुए देख लिया। He is fallen, वो गिर चुका है। He is fallen, वो गिर चुका है। हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, एक दरवाजे से आएंगे, परंतु तेरे सामने देखते देखते तेरे सामने 7 रास्तों से भाग जाएंगे। दुश्मनों को भागते हुए देख रहे हो, बीमारियों को भागते हुए देख रहे हो, कमजोरी लाचारी को भागते हुए देख रहे हो, डर को भागते हुए देख रहे हो। यीशु
परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करो, शैतान का सामना करो और वो भाग जाएगा। यानी कि उसकी प्रवृत्ति है भागने की, वो भाग जाता है, लेकिन आपने सामना करना है। और सामना कैसे होता है? वचन से, विश्वास की ढाल लेकर, वचन की तलवार लेकर, उद्धार का टोप पहनकर, सच्चाई का कमरबंद बांधकर, पैरों में सुसमाचार के जूते पहनकर, और झिलम, कौन सी झिलम होती है? धार्मिकता की झिलम पहनकर, हथियार पहनकर लड़ाई लड़ी जाती है। हथियार छोड़कर एक योद्धा हार जाता है, और हमारा हथियार है हालेलुया। वह एक रास्ते से तुझ पर चढ़ाई करेगा, वचन कहता है, परंतु तेरे सामने से 7 रास्तों से होकर भागेगा। पता क्यों? पता क्यों? होल्ड करो, लास्ट वर्स है, पहली वर्स पे जाएंगे। इसलिए होगा क्योंकि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने का चित लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। थैंक यू लॉर्ड। धन्य बलि हो अब्बा तेरी, धन्य बलि हो, ओ महिमा के योग्य, आदर के योग्य यीशु राजा। प्रार्थना करें कलीसिया, प्रार्थना करें। धन्य बलि हो, धन्य बलि हो, धन्य बलि हो अब्बा तेरी, तुझी आदर महिमा हो अब्बा तेरी। धन्य बलि हो अब्बा तेरी, धन्य बलि हो अब्बा तेरी, तुझी आदर महिमा हो अब्बा तेरी। पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आपके लोगों के लिए। परमेश्वर होने दे आपके लोग आप में मजबूती पकड़ के रखें, इनके कदम आप में मजबूत रहें, किसी के भी पैर डगमगाए ना। प्रभु अपना प्रकाशन दे, यीशु ये आपको जाने, इनके मन की आंखों को ज्योतिर्मय करें, इनलाइटन करें परमेश्वर, ये समझने पाए आप कौन है। यीशु आप सच्चे और जीवित परमेश्वर हैं, शांति के राजकुमार हैं, बादशाह हैं, जो थे, जो हैं, जो आने वाले हैं, परमेश्वर के पुत्र हैं। पिता, मेरी प्रार्थना है अपनी कलीसिया को संभालें, आपके दूसरे आगमन तक आपकी कलीसिया मजबूत बनी रहे। जब आप आए आपकी कलीसिया में हर कोई उठाया जाए, कोई भी पीछे ना रह जाए, लेकिन हम सब प्रभु को बादलों में मिलें। पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ इनके समर्पण के लिए। पहेलिए का जाल इनके ऊपर काम ना करेगा। आपकी ब्लेसिंग और आपकी योजनाएं यीशु के नाम से इनकी जिंदगियों में, इनके खानदानों में, इनके कामों में यीशु मसीह के नाम से बनी रहेगी। आमीन।